नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और हाल ही में मुझे कमेंट हुआ कि एक स्टूडेंट ऐसा जो कुछ महीनों से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो जो काम बताया जाए उस काम को समय पर पूरा नहीं करता। साथ ही साथ अगर उसे कोई चीज समझाई जाती है ना, तो उस चीज पे वो दरकिनार करते हुए पतली गली से निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह से उस बच्चे की स्टडीज में परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है। और ऐसा ना जाने आप में से बहुत सारे पेरेंट्स या फिर टीचर्स हमेशा फेस करते हैं और एक डर मन में बिठा लेते हैं, क्या मेरा बच्चा स्लो लर्नर तो नहीं? आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से हम बात करेंगे कि एक्चुअल में स्लो लर्नर कौन होता है, किस तरीके से आप जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं, उस कैटेगरी में आता है कि नहीं। और अगर आप ऐसे कुछ सिम्टम्स, ऐसी कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडियल टीचिंग प्लान्स या फिर क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। और ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में आता है जो आपको कतई नहीं करनी। इस वीडियो में बारीकी से हम उन सभी विषयों पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है, आप ये जानना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्लो लर्नर बच्चे की पहचान करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि स्लो लर्नर बच्चे क्लास वर्क को बोर्ड से उतारने में परेशानी तो महसूस नहीं करते, या फिर लिखते वक्त बहुत धीरे धीरे तो नहीं लिखते। बच्चे के नंबर क्लास टेस्ट और एग्जाम में क्या लगातार ही खराब आते हैं? ड्राइंग बनाने और कलर करने में परेशानी होती है, या फिर बच्चा ठीक से उसे नहीं कर पाता। इन सब चीजों को आपको बारीकी से समझना होगा। दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में परेशानी तो महसूस नहीं करते। मात्राओं की गलतियां ज्यादा करते हैं क्या? किसी विषय को याद कर लेते हैं पर बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और उन्हीं विषय को पढ़ते हैं जो उन्हें आसान लगे। अपनी चीजें दूसरे बच्चों के साथ कम ही शेयर करते हैं, या फिर खेलने में ज्यादा मन लगाते हैं और अपने से छोटे उम्र के बच्चों के साथ खेलने में ज्यादा रुचि लेते हैं। जब पढ़ाई के लिए कहा जाए तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और कॉपी में लिखावट बहुत ज्यादा खराब होती है। ये कुछ बातें जिससे आप जज कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं धीरे धीरे आपकी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ अपनी नादानियों की वजह से स्लो लर्नर की कैटेगरी में तो नहीं जा रहा। अगर आपने इन जो ऑप्शंस मैंने दिए थे, इनसे जज कर लिया है कि मेरा बच्चा इस कैटेगरी में है या नहीं, और अगर है तो उसके लिए क्या ऐसे रेमेडियल प्लान्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। आप बच्चे के माता पिता या शिक्षक के तौर पर इन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। बच्चे के स्टडी रूम को बहुत अच्छी तरीके से बनाएं, उसकी पढ़ने की टेबल, चेयर और लाइट बच्चे की पसंद की लगाएं, जिससे उसका जो माहौल है उसमें मन लगेगा। उन चीजों को जब वो पसंद करेगा तो उनके साथ बैठेगा, ज्यादा समय बिताएगा, और कहीं ना कहीं उसका स्टडी रूम उसके लिए एक फोबिया की कैटेगरी में नहीं आएगा और पढ़ाई में वो मन लगाएगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी टॉयज का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन। एक्टिविटी इन्वॉल्व टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। बच्चे को पढ़ाने के लिए नई नई तकनीकी सीखें, नई नई टेक्निक्स को जानिए, अपने आप को ग्रो अप करिए एज अ टीचर भी, एज अ पेरेंट भी।
और उसके साथ ही साथ उनकी मदद से बच्चे को सिखाइए। बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उसकी मनपसंद की चीजें, जैसे कि अगर उसे कार्टून पसंद है तो उसके साथ बैठ के कार्टून ही देख लीजिए। अगर उसकी किसी विशेष खेल में रुचि है तो उसके साथ समय निकालकर उस विशेष खेल को खेलिए, उसे समय दीजिए। कलर और ड्राइंग के सहारे बच्चों को पढ़ाइए, जो बच्चों का सबसे पसंदीदा काम होता है। अगर उनके कपड़े गंदे हो रहे, उनके हाथ गंदे हो रहे, लेट इट बी, उन्हें उस चीज में रम जाने दीजिए। बच्चों को घर के छोटे मोटे काम जरूर करवाएं। अब वो काम क्या हो सकते हैं? बच्चा अपना खाना खुद खाए, आत्मनिर्भर बनेगा। स्कूल की ड्रेस को ठीक से जिम्मेदारी से पहने, संभाल कर रखे, इसमें जरूर उसकी मदद करिए। सामाजिक और कल्चरल प्रोग्रामों में बच्चे को शामिल करिए। घर के आसपास पड़ोसी रिश्तेदारों के पास बच्चों को जरूर लेकर जाएं और वहां पर सब बच्चों के साथ उनकी खूब तारीफ करें। इससे क्या होता है? बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो बनता है। उसे लगता है कि समाज में और जो उसके माता पिता हैं, उनकी सोच, उनकी प्रतिक्रियाएं अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं और बच्चा आत्मनिर्भर बनकर कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रूम अप करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हमें किन बातों को कतई नहीं दोहराना है। तो चलिए एक नजर उन बातों पर भी डाल लेते हैं। छोटे बच्चों को स्वयं पढ़ाएं। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि छोटे बच्चों में ट्यूशन की जो लत है वो ना लगाए कि आप बचपन से ही उन्हें ट्यूशन भेजना शुरू कर देते हैं। बच्चा अभी बहुत छोटा है। बच्चों को दूसरे बच्चों और किसी बाहरी इंसान के सामने कतई ना डांटें, ना ही उसकी पढ़ाई की तुलना करें। पढ़ाई की कमी के लिए बच्चों पर ज्यादा गुस्सा ना करें और ना ही उनकी कमी के लिए बच्चों को पूरा दोष जो है वो उन पर डालकर छोड़ दें। आप ये प्रयास जो है वो निरंतर करते रहिए। इससे डेफिनेटली आपके बच्चे को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन सभी एक्टिविटीज से आपके बच्चे को उतना फायदा नहीं हो रहा, तो आप लोगों को मैं जरूर सलाह दूंगी कि आप तुरंत अपने बच्चे का IQ टेस्ट कराइए और साथ ही साथ कोई बढ़िया से साइकोलॉजिस्ट या कैरियर काउंसलर उसके पास अपने बच्चे को लेकर जाइए। उनसे सामने बैठकर सलाह मशवरा करिए और उनके द्वारा दी हुई राय को जरूर अपनाइए। अदरवाइज ये चीज आपके बच्चे के बिहेवियर में बिल्कुल हैबिट्स डेवलप कर देंगी। मेरी तरफ से जितनी मदद मैं आप लोगों की कर सकती हूँ वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझे पर्सनली अगर अपने क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके फॉलो करके आप वहां पर भी चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस मेरे लिए छोड़ सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एज अ टीचर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस टीचिंग कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।